हमारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रामर के कुछ बेसिक टर्म्स। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे को तो अक्सर यूज करते आ रहे होंगे, टेंस में भी यूज किए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन में से कुछ बच्चे से अगर पूछा जाए कि सब्जेक्ट है क्या, कुछ ही बच्चे बता पाएंगे। वर्ब के बारे में भी उतना अच्छी तरीके से नहीं बता पाएंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम इस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे और साथ साथ में हम एग्जाम्पल देते हुए समझाएंगे, जिससे आपका सारा का सारा कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो कृपया ध्यान से समझते हैं। व्हाट इज बीइंग टॉक अबाउट इन सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, है ना। इसका मतलब हुआ वाक्य में जिसके बारे में भी बात की जा रही है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो राहुल अंग्रेजी बोल रहा है, यानी यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है, राहुल के बारे में। तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट। नेक्स्ट में क्या लिखे, इन सब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। जैसे कि नाउन का मतलब कितने सारे नाम, जैसे किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ये सारे नाउन में। नाउन जैसे कि राम अंग्रेजी बोलता है, ये तो नाउन हो गया, राम तो नेमिंग वर्ड है। लेकिन राम की जगह हम यूज कर लिए वह अंग्रेजी बोलता, वह का मतलब ही, इंग्लिश में ही हो, हटा करके हम किसका यूज किए, ही का यूज किया, यानी वह का यूज किया। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। मतलब नाउन के को हटा करके जो शब्द का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन का उपयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। इट इज जनरली आंसर द क्वेश्चन हु। ये जनरली सब्जेक्ट को पहचानना है तो हम लोग को आंसर खोजना चाहिए हु का। अगर कोई भी वाक्य में अगर हमको सब्जेक्ट ढूंढना है तो हमको हु का आंसर चाहिए। हु का मतलब कौन। जैसे कि हम एक सेंटेंस लेते हैं कि राम और श्याम क्रिकेट खेल रहा है। मान लेते हैं हमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, तो केवल एक क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढिए, हु, कौन। तो यहाँ आंसर मिल जाएगा, राम और श्याम खेल रहा है। यानी कौन खेल रहा है, राम और श्याम। तो राम और श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कम बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट जो है ना वर्ब से पहले होता है। सब्जेक्ट डज द एक्शन। सेंटेंस में कोई भी काम कर रहा है तो काम करने वाले व्यक्ति या कोई भी चीजों को हम कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट को तो पूरे सेंटेंस में ढूंढने का तीन तरीका। पहला तरीका हम ढूंढेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। दूसरा तरीका कौन काम कर रहा है। तीसरा तरीका कि हम हु का आंसर ढूंढेंगे कि कौन है सेंटेंस में। और ये तीनों का जो भी आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म समझते हैं डिफिनेशन को। ऑब्जेक्ट इज दैट विच रिसीव द इफेक्ट ऑफ एक्शन। मतलब यहाँ हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट जो है एक्शन करता, कोई भी काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में कोई भी काम करे वो सब्जेक्ट हुआ। लेकिन वो काम का प्रभाव जिस पर भी पड़े, माने काम करेगा सब्जेक्ट। माने कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट हुआ, लेकिन उसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट। ये हुआ कि एक्शन का प्रभाव जिस चीजों पर पड़े वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। कर्म हुआ है जो क्रिया का प्रभाव प्राप्त करता है, माने काम का प्रभाव प्राप्त करता है। काम का प्रभाव जिसको मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं। इट जनरली आंसर द क्वेश्चन व्हाट एंड whom। और whom ये दो वर्ड की सहायता से हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते। व्हाट और whom की मदद से हम उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। व्हाट का मतलब क्या प्रभावित हुआ, मतलब सब्जेक्ट क्या क्या कोई भी काम को कर दिया, अब उससे क्या प्रभावित हुआ नहीं समझ में, समझते हैं। जैसे कि मुन्ना आम खा लिया। मुन्ना आम खा लिया मैंने मुन्ना काम क्या किया, मुन्ना आम को खा गया। आम को खाया, मुन्ना आम को ना खाया, खाया तो किसको प्रभाव पड़ा,
जब खाया तो वो आम प्रभावित हो गया। तो जिस पर प्रभाव पड़ गया, जिस पर इफेक्ट हो गया, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा उदाहरण समझते हैं। मोहन ने सोहन को एक थप्पड़ मारा। मोहन ने सोहन को एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा, कौन मारा? मोहन मारा। किसको मारा? सोहन को मारा। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, तो काम मोहन कर रहा है, तो काम कर रहा है मोहन, सोहन को मार रहा है एक थप्पड़, उसको थप्पड़ मारने में बड़ा मजा है। काम करने वाला कौन है? मोहन। लेकिन थप्पड़ किसको लगा? सोहन को। सोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अगर पूछा जाए इस सेंटेंस में क्या प्रभावित हुआ या किस पर प्रभाव पड़ा, तो सोहन को प्रभाव। कैसे प्रभाव पड़ा? थप्पड़ का प्रभाव पड़ा, सुधरा नहीं था इसलिए। पार्ट या बूम का आंसर हमको ढूंढना है, तो हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन वो काम हो गया। देखिए, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि काम और अवस्था को बताता है। मतलब ये हिंदी में शायद क्रिया एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में काम या अवस्था को बताए। मैंने जो भी वाक्य में काम या अवस्था हो है, उसको हम वर्ब कहेंगे। जैसे कि काम क्या हो गया? पढ़ना, लिखना, बोलना, सोना, ये सारा काम। सोना, रोना, ये सारा काम हो गया। अवस्था भी हो गया, जैसे कि देखना, सोना भी एक अवस्था ही है। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो काम और अवस्था को व्यक्त करता है। इट इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट क्या किया। जैसे कि राधा अंग्रेजी बोलती है। राधा क्या काम करती है? अंग्रेजी बोलती है। मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वर्ब को ढूंढने में परेशानी आ रही है तो सबसे पहले एक प्रश्न करेंगे उस सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट एक ही काम कर रहा है। सब्जेक्ट राधा अंग्रेजी बोलने का काम हो रहा है, तो बोलना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा।